एक तरफ स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, दूसरी तरफ फेक मेरिट लिस्ट बन रही थी। क्या सच सामने आएगा या फिर ये एक और धोखा होने वाला है? पार्थ चैटर्जी। नवंबर 2021 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला इनफ इज इनफ, सीबीआई को दिया जाए केस। क्या आपने कभी सोचा है एक शिक्षक बनने का सपना, एक माँ बाप की उम्मीद, एक स्टूडेंट की मेहनत किसी और के पैसों के आगे हार सकता है? वेस्ट बंगाल में ऐसा ही एक स्कैम हुआ है जिसे सुनकर सिर्फ गुस्सा नहीं, अंदर से एक दर्द भी महसूस होगा। दर्द उन सपनों का जो टेट और एसएलएसटी जैसे एग्जाम्स के जरिए पूरे होने थे, पर करप्शन ने उन्हें कुचल दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, एक ट्रस्ट का टूटना भी था। ऐसा ट्रस्ट जो लोगों ने सिस्टम पर किया था। जहां मेरिट होना चाहिए था वहां पैसा चला, जहां टैलेंट को मौका मिलना चाहिए था वहां जुगाड़ ने जगह ले ली। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम की जिसका असर वेस्ट बंगाल के एजुकेशन सिस्टम पर तो पड़ा ही है, उसके साथ साथ एक पूरे जनरेशन के जॉब सीकर्स के मान पे भी पड़ा है। और ये कब शुरू हुआ? 2014 में, जब टेट एग्जाम में छोटी छोटी इरेगुलरिटीज देखी गई। लोग कहते रहे कि मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ है, पर सिस्टम ने सभी आवाजों को इग्नोर की। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया सब कुछ सामने आते गए। 2016 में तो एसएलएसटी के नाम पे एक पूरा बाजार खुल गया था। 23 लाख लोग एग्जाम दे रहे थे और सिर्फ 24,000 पोस्ट थी। आप सोचिए कितना ज्यादा कंपटीशन। हर किसी का सपना था एक सिक्योर सरकारी नौकरी का। लेकिन वहां पे भी पैसा जीत गया और मेहनत हार गई। बात यही खत्म नहीं होती। 2022 में ईडी ने जब 50 करोड़ कैश और गोल्ड रिसीव किया एक एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर से, तब पूरे देश की नजर इस स्कैम पर गई। और जब सबसे बड़ा नाम सामने आया, पार्थ चैटर्जी, जो कि उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो लोगों के होश उड़ गए। एक तरफ स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, दूसरी तरफ फेक मेरिट लिस्ट बन रही थी। ओएमआर शीट्स को ब्लैंक छोड़ दिया गया, इन्हें बाद में फिल किया गया था। और इस सब में पैसा चला, बहुत सारा पैसा। एक तरफ ऐसे लोग जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शन थे या पैसा था, वो टीचिंग जॉब्स को खरीद रहे थे। दूसरी तरफ रूरल बंगाल के स्टूडेंट्स पुरुलिया, मालदा जैसे इलाके से, जहां स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, उनका सपना सिर्फ इसीलिए टूट गया क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया। ये सिर्फ 24,640 पोस्ट की कहानी नहीं है, ये 23 लाख सपनों की कहानी है। उन पेरेंट्स की कहानी जिन्हें लगा था उनका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी करके घर संभालेंगे। उन स्टूडेंट्स की जिन्हें लगा था पढ़ाई करके उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा। लेकिन ये स्कैम ने उन्हें क्या दिया? होपलेसनेस। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 जॉब्स को कैंसिल कर दिया और एक दमदार मैसेज दिया कि सिस्टम अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ एक एक्सपोज नहीं है, एक मिशन है। मिशन सच समझने का, मिशन सिस्टम को सुधारने का, मिशन लोगों को याद दिलाने का कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट किसी की जागीर नहीं है, ये एक राइट है, एक हक जो हर डिजर्विंग इंसान को मिलना चाहिए। आपको लगेगा कि ये सब पहले भी हुआ है, विपएम स्कैम, एसएससी दिल्ली स्कैम, पर अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ देखने वाले ना बने। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं, ये कहानी है हमारे सिस्टम की, जिसका फ्यूचर हम और आप मिलके तय कर सकते हैं। एक एग्जाम, एक सपना, एक नौकरी, और उस सपने के लिए बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक हर एक स्टेप पर मेहनत की थी। पर सोचो, तुम्हारा सपना किसी और के चेक के जरिए खरीदा जा रहा हो तो क्या फील होगा? 2016 का एसएलएसटी एग्जाम, लाखों स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। सपना था एक सिक्योर सरकारी नौकरी का, एक सिक्योर जॉब, इज्जत भरी लाइफ। पर जहां सपने थे वहां सिस्टम करप्ट था, जहां मेरिट होनी चाहिए थी वहां मनी था।
जहां पर फेयरनेस होनी चाहिए थी वहां पर फेवरेटिज्म था। इस स्कैम का सच समझने के लिए चलो वापस चलते हैं वहां जहां ये कहानी शुरू हुई। ये स्कैम टीवी पे नहीं आई थी पहले, इससे पहले रोड पे आवाज आई थी। 590 दिन तक एस्पिरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। उनके हाथ में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स थे और आंखों में सवाल। नवंबर 2021 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला इनफ इज इनफ, सीबीआई को दिया जाए केस। ये ऑर्डर किसी रूटीन हियरिंग का पार्ट नहीं था, ये एक सिस्टम पे तमाचा था। सीबीआई ने शुरू किया अपॉइंटमेंट फाइल्स से। कौन अपॉइंट हुआ, किस मार्क्स पे, क्या ओरिजिनल ओएमआर शीट मैच करती है फाइनल रिजल्ट से, क्या सच सामने आएगा या फिर ये एक और धोखा होने वाला है। एक पेन ड्राइव मिला, उसमें स्कैन की गई ओएमआर शीट्स थी, लेकिन असली नहीं, एडिटेड। मतलब किसी का 34 मार्क्स 63 बना दिया गया, किसी का फेल पास कर दिया गया था।